आपको बताएं कि आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी नैब में पेश। आसमा भुट्टो जरदारी भी बिलावल भुट्टो जरदारी के हमरा हैं। नैब की टीम में पार्कलैंड केस में आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो का बयान कलम बंद करेंगी। नैब के सामने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कारकुनों की बड़ी तादाद जमा है। पीपी क़यादत की पेशी से कबल नादरा चौक मैदान जंग का मंजर पेश करने लगा। जाले आपे से बाहर हो गए। कारकुन तो कारकुन, रहनुमा भी बाज न आए। सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर ने पुलिस एहलकार को धक्के दिए। नैब दफ्तर के सामने जालों की धक्कम पेल और पुलिस एहलकारों से हाथापाई हुई। कारकुन दीवारों पर चढ़ गए। पीपी कारकुनों ने एक पुलिस एहलकार को जख्मी भी कर दिया। पुलिस ने दर्जनों कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया है। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी नैब में पेश हुए हैं। आसफा भुट्टो जरदारी भी बिलावल भुट्टो जरदारी के हमरा हैं। और इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। नैब ऑफिस के सामने से बिलाल आफरीदी हमारे साथ हैं और शहरियार खान भी हमारे साथ मौजूद हैं। शहरियार खान, आप बताइएगा, आसिफ जरदारी और बिलावल इस वक्त नैब ऑफिस में पेश हो चुके हैं। दोनों रहनुमाओं का बयान रिकॉर्ड किया जा रहा है। जी बिल्कुल, दोनों रहनुमाओं का अलग अलग कमरे में बयान रिकॉर्ड किया जा रहा है और अलग-अलग टीमें तश्कील दी गई हैं। 16 अफसरान मुश्तरका तहकीकाती कमेटी के मौजूद हैं और उसमें 4 जो है नैब के निगरान मौजूद हैं और इन निगरान अफसरान में गुल आफरीदी, मोहसिन अली खान, महबूब आलम और यूनुस खान शामिल हैं। तफ्तीश के लिए इरफान अहमद बोला और वासिक हुसैन भी शामिल हैं। जबकि इसके साथ साथ जो डीजी नैब रावलपिंडी इरफान मंगी, वो भी इस वक्त ये जो हेडक्वार्टर बनाया गया है JIT की तहकीकात के लिए, जाली बैंक अकाउंट के लिए, इस इमारत में यहाँ पर मौजूद हैं। ये पुराना हेडक्वार्टर की इमारत है। यहाँ पर आसपास जरदारी भी मौजूद हैं जो इस वक्त बिल्डिंग के अंदर ही हैं, ताहम उन्हें एक अलग हॉल में बिठाया गया है। और जो लतीफ़ खोसा है वो उनकी सरबराही में जो वकला की टीम है पीपल्स पार्टी की, वो भी अंदर मौजूद है और यहाँ पर कारकुनों की तादाद भी बड़ी तादाद में यहाँ पर जमा है। इनसे जो सवालात पूछे जाने हैं उसके हवाले से मुतफरिक बातें सामने आ रही हैं। ये भी कहा जा रहा है कि कुछ सवाल ऐसे भी हो सकते हैं जो इन दोनों को इकट्ठे पूछे जाएं, लेकिन इनसे अलग अलग सवालात पूछने के लिए इनको अलग अलग कमरों में बिठाया गया और वहाँ पर इनके बयानात रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। जी सही। शहरियार, साथ ही रहिएगा, बयान रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। बिलाल आफरीदी की जाने बढ़ते। बिलाल, आप बताइएगा कि हमने जैसे कि देखा कि आसिफ अली जरदारी और बिलावल की पेशी से कबल जाले आपस में धींगा मुश्ती करते हुए दिखाई दिए। सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर ने भी पुलिस एहलकारों को धक्के मारे। तो अब की क्या सूरत हाल है? जी, अब की सूरत हाल की अगर बात की जाए तो कारकुनान इस वक्त भी काफ़ी बड़ी तादाद में नैब ऑफिस के सामने मौजूद है। कारकुनान की जानिब से जो इनके मकामी रहनुमा कारकुनों को 4 के लिए वक्तन नारेबाजी का सिलसिला भी जारी है और इंतज़ार किया जा रहा है कि कब आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी नैब से वापस बाहर आएंगे तो ये पुरजोर नारों के साथ जो है वो उनका इस्तकबाल करेंगे। पीपल्स पार्टी के मकामी जो रहनुमा है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। दीगर अजला से, जिसमें कश्मीर और KPK से भी कारकुनों की एक बड़ी तादाद है, वो भी इस वक्त नैब ऑफिस के सामने मौजूद है। ख्वातीन कारकुनान की भी एक बड़ी तादाद, जिसमें ख्वातीन पार्लियामेंटेरियंस भी शामिल है, इस वक्त नैब ऑफिस के बाहर मौजूद है। जबकि कारकुनों की एक बड़ी तादाद इस वक्त भी नैब की दीवारों पर बैठी हुई नजर आ रही है और वो इंतजार कर रही है और वो अपने कायद आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी की एक झलक देखने के लिए नैब की दीवारों पर मौजूद है। जबकि सिक्योरिटी हुकाम की अगर बात की जाए तो इस वक्त ज़िले इंतजामिया और पुलिस का जो सिक्योरिटी प्लान है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देता है। कारकुन सिक्योरिटी प्लान के मुताबिक कारकुनों को नैब ऑफिस से दूर रखा जाना था, लेकिन इस वक्त तमाम कारकुनान न सिर्फ नैब ऑफिस के सामने बल्कि नैब ऑफिस के बिल्कुल मेन दरवाजे के सामने जो है वो बैठे नजर आए। अच्छा बिलाल, हम ये देखते हैं कि जब भी कोई भी इस तरह का केस होता है और कोई क़यादत पेश होने जा रही होती है तो इंतज़ामिया हिकमत अमली बनाती है, सिक्योरिटी इदारे उस लाइजोन में आकर एक हसार बनाते हैं। यहाँ पर हमने सूरत हाल कुछ मुनफरद देखी है। कारकुनान ना सिर्फ आपे से बाहर हुए बल्कि सिक्योरिटी हसार भी उन्होंने तोड़े और उसके बाद नैब ऑफिस के बाहर भी मौजूद रहे और उसके बाद नैब ऑफिस में भी दाखिल हो गए। तो कितने सिक्योरिटी एहलकार रखे गए थे? जी, इस हवाले से अगर बात की जाए तो स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट के मुताबिक ये ज़िले इंतजामिया कमिश्नर और IG इस्लामाबाद को ये पहले से ही बताया गया था कि कारकुनों की एक बड़ी तादाद मुख्तलिफ अजला से नैब ऑफिस के सामने जमा होगी और इस हवाले से जो भी तैयारियां हैं वो कबल वक्त कर ली जाए। ताहम पुलिस की जानिब से रिवायती तौर पर पुलिस की एक भारी जो है वो तैनात कर दी गई। कोई हिकमत अमली तैयार नहीं की गई कि किस गेट से जो है वो आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी
तारीख को जो है वो नैब ऑफिस में दाखिल किया जाएगा, किस रूट के जरिए उनको लाया जाएगा और कैसे कारकुनों को जो है वो यहाँ से पीछे रखा जाएगा। रवायती तौर पर चंद पुलिस एहलकारों को सामने खड़ा कर दिया, एक पुलिस असार कायम कर दिया गया, लेकिन कारकुनों की तादाद जो कि बहुत ज्यादा थी, जिसमें सबसे आगे वकला थे, उनकी जानिब से शदीद मुज़ाहमत की गई।